अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल में। ये देखिए जी, जो मैंने रेसिपी बनाई है उसका नाम है आलू पकौड़ियों की रेसिपी। ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, शोरबे वाली। ये हमारे घर में बहुत बनाई जाने वाली और खाई जाने वाली चीज़ है, यानी कि सब्ज़ी कह लें, डिश कह लें। ये देखिए जी, पकौड़ियाँ हैं, तकरीबन आधा पाई 1 पाव पकौड़ियाँ हैं। ठीक है, ये मैंने घर में बनाई थी। आप भी ये बना के रख सकते हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, ये बहुत आसानी से बन जाती हैं घर में। और आधा किलो आलू थे। ये धनिया है, एंड पे इसको डालेंगे। 2 अदर टमाटर हैं, 5-7 हरी मिर्चियाँ और नींबू। ठीक है, 2 नींबू है, वो मैंने काट के रखे हुए हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहे तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी। और ये 2-3 अदद मीडियम साइज़ के जो थे वो प्याज थे। ठीक है, और कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें अब मैं प्याज डालूँगी। सही है, तो ये काला काला जो है ना, ये वो मैंने पकोड़े बनाए थे, तो वही वाला ऑयल जो है वो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो मैंने वो डाल दिया था, प्याज डाल दिए हैं। घी ऑयल गर्म हुआ तो तेल तो तकरीबन होंगे तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे। ठीक है, क्योंकि शोरबे में प्याज जो है वो ज़्यादा जाते हैं। मैं थोड़ा शोरबा करूँगी, आप चाहें तो इसको मसाला सा भी इसका तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार जो है ये सब्ज़ी बनती है। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और लो बजट में बहुत अच्छी एक जो टाइम का जो है वो बंदा कर सकता है, गुज़ारा कर सकता है। इससे इतनी अच्छी ये बनती है रेसिपी। ठीक है, ये देखिए जी, लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे जहाँ तक कि ये इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये देखिए प्याज मैंने थोड़े से ब्राउन किए हैं, आपने भी ऐसे ही ब्राउन करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, ताकि प्याज और लहसुन अदरक जो है वो गल जाए अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखें, इसको आपने हिलाते जाना है। और जो है इसके अंदर जो है अब मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले। सही है, इसको कोई भी इसमें ये है कि हमने प्याज थोड़ा ब्राउन कर लिया है ना, तो ये जल्दी गल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये इतनी मज़े की रेसिपी तैयार होती है ना, मेरे कहने पे एक दफ़ा अपने घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। और ये लो बजट में बनने वाली जो है डिश है। ठीक है, ये मैंने 2 टमाटर थे वो डाल दिए थे। और जो हरी मिर्ची है वो मैं काट काट के डालूँगी इसके अंदर, उसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। ये देखिए, ये टमाटर बिल्कुल जब गल जाएंगे ना, तब इसके अंदर जो है हम मिर्चें काट के डालूँगी मैं। ये देखिए जी, ये देखिए 3-4 जो है वो मैं मिर्चें काट के जो इसके अंदर डाल रही हूँ। आप काट के डाल लें या पेस्ट बना के डाल लें, जैसे आपको सही लगे वैसे डालें। ठीक है, ऐसे भी गल जाती हैं। ये देखिए जी, फिर मैंने दादर मिर्च की 1 चम्मच डाली थी। एज़ यूजुअल जो मैं मसाले हमेशा इस्तेमाल करती हूँ घर में पाए जाने वाले, वही इस्तेमाल करने। 1 पिसी हुई मिर्च जो है वो डालूँगी, और सूखा धनिया। ठीक है, वो डाल दिया है। और नमक, 1.5 खाने का चम्मच नमक डालना है आपने। ठीक है, इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हिलाते जाना है इसको। और जब आपको लगे कि मसाला जो है वो गल गया है, प्याज वगैरह जग जान से हो गए हैं, फिर आपने इसके अंदर जो है वो आलू डालने हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैंने आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। आलूओं को आपने फ्राई करना है ताकि इतना कि नमक मिर्च जो है वो इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह रच जाए आलूओं के अंदर, क्योंकि इसमें आलूओं का ज़्यादा किरदार है। तो आलू मज़ेदार होने चाहिए। और साथ ही ये मैंने जो थी सीनी डाल दी थी। ठीक है, पकौड़ियाँ कह लें, सीनी कह लें, बाज़ लोग फलियाँ भी कहते हैं, फलियाँ कह लें। तो ये सीनी जो थी वो मैंने डाल दी थी। ठीक है, ये इतनी मज़े की रेसिपी तैयार होती है ना, आप खाएंगे तो याद ही करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के ना आपने भूनते जाना है ताकि आलूओं के अंदर जो है वो नमक अच्छी तरह रच जाए, मिक्स हो जाए इसके अंदर बिल्कुल। और ये देख लें जी, प्याज बिल्कुल जो है वो घुल जाने अंदर, ज़रा भी आपको एंड पे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो आपने चीज़ डालनी है वो है नींबू। 1 नींबू का रस आपने इसके अंदर ज़रूर डालना है।
उससे इसका फ्लेवर जो इतना अच्छा निकल के आता है ना, बहुत मज़े का जो है ये डिश तैयार होती है। ठीक है, ये देखिए जी। और आपने भूनना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने भूनना है इसको। और नींबू के जो बीज है ना वो आपने निकाल देने हैं। ठीक है, वो नहीं अंदर डालने, क्योंकि वो बीज से ना सालन जो है वो कड़वा सा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छी तरह आपने हिलाते जाना है। हम आलू सीनी जो खाते हैं ना वो तकरीबन जो है वो शोरबे वाली खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो पानी कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको भूनते जाना है। सही है, ये देखें जी। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट किया कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए जी, इस तरह का हो गया। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो के जितना जो है वो मैंने पानी डाल दिया था, ताकि इसमें आलू भी गल जाएँ और सीनी भी जो है वो फूल जाए। ठीक है, ये जो सीनी है ये इतनी अच्छी हो जाती है ना, फूल के मोटी मोटी हो जाती है, ये डबल साइज़ में हो जाती है ये सीनी जो है। ठीक है, आप चाहें तो इससे कम पानी भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप जितना खाना पसंद करें। अगर आप शोरबा खाना पसंद नहीं करते तो आप 1 गिलास पानी डाल के इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मज़े की डिश जो है वो तैयार होगी। ये देखिए जी, सीनी भी फूल गई है, कैसे आपको नज़र आ रही होगी। और आलू भी जो है वो मैं देख रही थी, लेकिन अभी जो है ना वो गले नहीं थे सही तरह से। ठीक है, तो अभी आपने इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक पकाना है। ये देखिए जी, ये जब मैंने देखा था तब आलू गल गए थे। फिर मैंने इसके अंदर ये देखिए हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है। आपने मेथी जो है, कसूरी मेथी, वो भी डालनी है थोड़ी सी। मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई है, तो आपने जो है वो लाज़मी डालनी है। उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा धनिया मैंने रख लिया था एंड पे। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।